अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, पिछले लेसन में हमने ये 2 तक पढ़ा था। मैं दोबारा एक मिनट दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। ये यहाँ पे थे, ये हमने पढ़ लिया था, उंगली कैसे रखनी है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो मैं तीसरे पे गया था, मैं बोला हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि हम हम अपनी उंगली कैसे रखते हैं। तो फिंगर पोजीशन ये आ गया कीबोर्ड। तो हम जो कीबोर्ड पे पोजीशन होते हैं, देखना ये थोड़ी सी, सॉरी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए कि उन्होंने बताया था ना कि रिस्ट पोजीशन कैसे होंगी। ये प्लेसमेंट है हमारी उंगली है, जो ए की उंगली है, जो एफ की उंगली है, जो डी की और एफ की उंगली, हम उसको ऐसे करेंगे जैसे ये उसने की हुई है। देखें ये उंगली बिल्कुल सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी तिरछी है। इसी तरह जे के एल कॉलोनी, ये उंगली थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना। ये देखें कहने से मुराद ये है, मतलब देखना जैसे ये उंगली सीधी है ना, ऐसे उंगलियां जब कीबोर्ड पे आएंगी फिर उंगलियों की पोजीशन ये वाली हो जाएगी। अब आपको बात समझ आ गई। अब हम वापस अपने लेसन की तरफ जाते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईच की इज प्रेस्ड बाय द फिंगर ऑन द होम रो दैट इज क्लोज लेफ्ट। आफ्टर रीचिंग अ की अवे फ्रॉम द होम रो द फिंगर नीड टू रिटर्न टू इट्स। अब डेफिनेटली, अब जैसे ये उंगली हमारी हमेशा जे की तरफ होती है, लेकिन जब हम इसको यू पे प्रेस करेंगे तो अपनी असल जगह पे उठ के यू पे चली जाएगी। लेकिन फिर फौरी तौर पे हम इसको उधर यू पे नहीं रहने देंगे, इसको असल इसकी जगह पे मतलब जे पे हम ला के रख देंगे। एग्जांपल, हाउ टू टाइप लेटर यू। अब ये इसको टाइप भी करके दिखा रहा है। ऐसा आप मेरे साथ साथ चलते रहें, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ समझ आती रहेगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आप डेली है ना 15 से 20 मिनट दे वीडियो देखने के, और फिर डेली घंटा 1.5 घंटा दे उसको इम्प्लीमेंट करने के। इंशाल्लाह 2 3 4 माह में आप टाइपिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। देखें ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ और अल्लाह हाज़िर नज़र है, ना मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। और यकीन करें ये सिर्फ आपकी अपनी मेहनत होगी जो आपको एक्सपर्ट बनाएगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई हम कोई ना कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। बाकी तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे एक ही चीज़ नजर आएगी, 2 घंटे टाइपिंग के 10 बार कमाए, 3 घंटे टाइपिंग के 50 बार कमाए। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ टाइपिंग सिखाएंगे, आपको टाइपिंग करने का तरीका बताएंगे। 100 की बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको टाइपिंग भी आ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जगह, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे बफज़ल खुदा इंशाल्लाह। मेक श्योर दैट योर फिंगर आर ऑन देयर होम रो कीज। अब वो कहते हैं आप यही श्योर करें जो हमने पिछले पढ़ा था कि आपकी 8 के 8 उंगलियाँ ए एफ डी एफ और जे के एल कॉलन पर पड़ी हैं। मूव योर राइट इंडेक्स फिंगर, ये जो शहादत की उंगली है सज्जे हाथ की, फ्राम जे अपवर्ड टू यू। वो कहते हैं जे पे यू पे चली जाएगी। योर हैंड में मूव स्लाइटली टू मेक इट ईजियर टू। वो कहते हैं हल्का सा हाथ भी, देखें ना आप उंगली जो हिलाएंगे तो थोड़ा सा हाथ भी हिलेगा, ये एक नेचुरली बात है। प्रेस यू, फिर हम यू को प्रेस करेंगे विद अ क्विक एंड लाइट टच, स्पीड के साथ लेकिन हल्का सा टच करेंगे। कीबोर्ड नरम होता है। कीप योर हैंड रिलैक्स, और हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। हमने सिर्फ उंगली को हिलाना है, सिर्फ ये राइट हैंड की राइट उंगली को। मूव द इंडेक्स फिंगर बैक टू इट्स। और वो कहते हैं दबाने के बाद दोबारा जो हमारी जे जो असल हमारी रो है, होम रो है, उसके ऊपर दोबारा हमारी उंगली आ जाएगी। द स्पेस बार, मोस्ट पीपल यूज़ देयर राइट थंब फॉर द स्पेस बार। वो कहते हैं बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो राइट थंब को स्पेस बार के लिए यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंडेड पीपल में फाइंड इट ईजियर टू यूज़ देयर लेफ्ट थंब। और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट थंब को यूज़ करते हैं। विच एवर थंब यू डिसाइड टू यूज़ स्टिक विद इट, नेवर यूज़ बोथ थंब। वो कहते हैं आपको जो ईजी लगता है स्पेस के लिए, ये हमारी बड़ी सारी स्पेस है। और ये जो 2 अंगूठे हैं आपकी मर्जी, अगर आप राइट हैंड है तो मतलब आपको देख लें, अगर आप राइट हैंड से प्रेस कर, ये राइट अंगूठे से प्रेस करना चाहते हैं राइट हैंड के अंगूठे से, तो ये आपकी मर्जी है। अगर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही अंगूठा यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ अपने राइट हैंड का राइट अंगूठा ही यूज़ करता हूँ, चाहे ये वाली लाइन लिख रहा हूँ चाहे ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 4 पे। आप परेशान ना हो, ये टाइपिंग है ना, पहला दूसरा लेसन भी हमारा ऐसा होगा, उसके बाद सिर्फ हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये इन चीज़ों के बारे में जो उसने लिखी हुई है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत अहम है। तो इनको हम सरसरी सा एक दफ़ा हम पढ़ेंगे। अब चौथे पे आते हैं, चौथा पढ़ लेते हैं हिम्मत करके। लर्निंग टिप, अब हमें टिप बता रहा है जो हमारी टाइपिंग के लिए हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। यू विल लर्न द की पोजिशन फास्टर इफ़ यू डू नॉट पीक एट द कीबोर्ड व्हेन ट्रेनिंग। इफ़ यू रिमेंबर वेयर अ की इज़ लोकेटेड, चेक द कीबोर्ड पिक्चर ऑन द स्क्रीन टू फाइंड इट।
आप बेफिक्र रहें। टाइपिंग जो मास्टर है, जहाँ मैं आपको टाइपिंग सिखा रहा हूँ, इधर खुद जब हम टाइपिंग करेंगे आप देखेंगे कीबोर्ड नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा, आपकी उंगली कीबोर्ड नज़र आएगा। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। वो पहले कहते हैं कीप योर आइज ऑन द मोनीटर, वो कहते हैं मोनीटर पर रखनी है। मोनीटर यही है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारा मोनीटर है जिसको हम LCD भी कहते हैं। तो इसके ऊपर आप देखेंगे अभी शुरू नहीं हुई तो इसके ऊपर कीबोर्ड बना होगा। वो ये कहते हैं कि आपने नीचे जो असल कीबोर्ड है जहां आपकी उंगलियां हैं आपने उधर नहीं देखना, बल्कि जो मोनीटर के ऊपर जो इधर हमारा कीबोर्ड आएगा तो आपने उसको देखना है। कीप रिफ्ट अप, कीप योर रिफ्ट कहते हैं कलाइयों को अप, जो हमने कलाई है वह ऊपर रखनी है। अनस्ट्रेट व्हेन टाइपिंग, और सीधी रखनी है जब हम टाइपिंग करेंगे। रेस्टिंग योर रिफ्ट ऑन द रिफ्ट। अच्छा एक और बात, ये मैं इसका पूरा खुलासा आपको उर्दू में बड़ी ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। वो कहते हैं जो आपकी कलाई है ना, जैसे इधर देखें इसने पीछे उठाई हुई हैं, हालांकि मैं नहीं उठाता, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। कोई कहते हैं उठा, मेरी 7 साल की गवर्नमेंट सर्विस 7 साल से ज़्यादा हो गई है तो मैं हमेशा नीचे रख के टाइप करता हूँ, कोई मसला नहीं आया। बल्कि जो रिफ्ट ऊपर रखते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा स्पीड बढ़ती है। तो ये हो गया फोकस ऑन एक्यूरेसी। वी बिलीव दैट गुड एक्यूरेसी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लुएंट टाइपिंग। डेफिनेटली इसको उर्दू में मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। टाइपिंग जो हमारी एक्यूरेसी है, ये वही चीज़ है, यही वो चीज़ है जिससे आपकी टाइपिंग बढ़ेंगे। तो हम अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे। आगे देखते हैं, अगर बड़ा है तो ये बड़ा है, इसको रहने देते हैं अब, ठीक है ना। हम अब ये नेक्स्ट लेसन में, मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी लंबी हो गई है तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। एक हमारा ये आखिरी लेसन, इसको और 1.2 को हम मिलाएंगे, फिर हम 1.3 से प्रैक्टिकल इंशाल्लाह टाइपिंग करके A to Z मतलब ASDF से शुरू करेंगे। तो ऐसा आपको सारी बताऊंगा कितनी देर कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई बात, एक बात बताना भूल गया, कोई बात अगर आपको सॉरी मैं बैक जाता हूँ, अगर आपको ये यहाँ थे 1.4 तक, यहाँ तक समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कमेंट में मैं कोशिश करूँगा आपको पर्सनल, आप मुझे नंबर सेंड करेंगे या मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, जब तक आपको मुतमईन नहीं करूँगा तो मैं चैन से नहीं बैठूँगा। कोशिश यही है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको एक एक बात की समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।